इधर एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को लेकर के देश के प्रतिस्पर्धा आयोग को कुछ आपत्तियां हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए आयोग ने विलय को लेकर के एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भेजा है। रिपोर्ट में कहा गया कि विलय की वजह से आयोग को एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा कम होने की आशंका है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये नोटिस भेजा गया है। घरेलू एविएशन सेक्टर में फिलहाल दो कंपनियों का दबदबा है। अधिकतर कारोबार इंडिगो के पास है, उसके अलावा एयर इंडिया से जुड़ी कंपनियों के पास ज़्यादा कारोबार देखने को मिल रहा है। सर, ये सीसीआई को शक किस बात का हो रहा है? क्या इस बात का डर है कि कंपटीशन कम होगा तो प्राइसेस भारी हाइक हो जाएंगे, या कुछ और कंसर्न आपको दिखाई दे रहे हैं? भारतीय एविएशन बाजार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो मुक्त बाजार की प्रतिस्पर्धा के नियमों के हिसाब से नहीं है, और कंपटीशन कमीशन को इसमें एयर इंडिया एक नई मोनोपोली बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बाजार में आमतौर पर एक मोनोपोली ही है। अगर आप बाजार के मौजूदा हिस्से को देखें विपुल, तो करीब करीब 61 से 62% टोटल पैसेंजर ट्रैफिक के मार्केट में इंडिगो का हिस्सा है। इंडिगो सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिगो का सबसे बड़ा बाजार हिस्सा है। लेकिन उसके बाद जो दूसरा ऑपरेटर है, जो बड़ा दूसरा ऑपरेटर हो जाएगा, वो एयर इंडिया हो जाएगा। दिक्कत इस बात को लेकर है, कंपटीशन कमीशन ने जो एयर इंडिया से सवाल पूछा है, जिस पर सवाल उठाया, वो ये है कि एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बाद अगर एयर इंडिया और उसकी विस्तारा का मर्जर होता है, विलय होता है, जिसकी तैयारी चल रही है, तो बाजार में इनकी हिस्सेदारी करीब 18% हो जाएगी दोनों को मिलाने के बाद। लेकिन अगर बाजार इसमें एयर एशिया को भी शामिल कर लिया जाए, जो इसी समूह की कंपनी है, तो हिस्सेदारी 26% हो जाएगी। और अगर आप इंडिगो और एयर इंडिया समूह, जिसमें विस्तारा एयर एशिया दोनों शामिल होंगी, मिला लें, तो ये दो कंपनियां भारत का करीब 85 से 90% मार्केट कैप्चर कर रही होंगी। गो फर्स्ट की विदाई के बाद, गो फर्स्ट के संकट में फंसने और दिवालिया होने के बाद, स्पाइस जेट में आने वाली तमाम सारी समस्याओं के बाद, अकासा की भी शुरुआत बहुत छोटी है। भारत का एविएशन बाजार पूरी तरह से दो कंपनियों के हवाले होने जा रहा है। कम से कम अभी 3 अलग अलग एयरलाइंस हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें बाजार में प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही, लेकिन पर एक बड़ी छतरी होगी एयर इंडिया की, जिसके नीचे एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया के ब्रांड होंगे। ऐसी स्थिति में मार्केट में किराए बढ़ने, कार्टेल्स बनने और मनमानी कीमतें वसूलने का खतरा जो मोनोपोली और डुओपोली बाजारों में होता है, वो दिखता है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, उसमें कंपटीशन कमीशन सवाल भले ही उठाए, पर ये सच्चाई है कि भारत का एविएशन बाजार डुओपोली की तरफ जा रहा है, लगभग उसी तरह जैसे भारत की कम्युनिकेशन बाजार में हमें दूरसंचार मोबाइल के बाजार में दिखाई देता है। तो पहले मोबाइल और अब एविएशन सेक्टर में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है।